दोस्तों, रक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे पानी अगर अमरूद के वृक्ष में जाए तो अमरूद बन जाता है, लाल मिर्च के पौधे में जाए तो लाल मिर्च बन जाता है, और अगर आम के वृक्ष में जाए तो मीठा रसीला आम बन जाता है, और गन्ने में मिठास बन जाता है, और नीम में कड़वाहट बन जाता है। पानी तो वही है, लेकिन संगत से उसका गुण बदल जाता है। ऐसे ही हमारा हाल भी है। जैसी संगत हमें मिलेगी वैसे हम हो जाएंगे। कई लोग तो इसलिए भी सत्संग में नहीं आते कि अब उसकी आवश्यकता क्या है। निर्धन थे, पास पैसा नहीं था, तब जाते थे। अब कोटी हो गई, धन हो गया, नौकर चाकर भी हो गए। अब सत्संग से क्या मिलेगा? एक सज्जन मुझे मिले। मैंने पूछा, भाई कथा में क्यों नहीं आते? वे बोले, जानबूझकर नहीं आता। मैंने आश्चर्य से पूछा, जानबूझकर नहीं आता, ये क्या बात हुई? वे बोले, हम लोग पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे, यहां आकर अब कारोबार चला है, अब अच्छा खासा धन आने लगा है। आपकी कथा में आए तो आप कहोगे ब्लैक मार्केट ना करो, झूठ ना बोलो, और हम इन्हीं उपायों से धन कमाते हैं। तब बुद्ध की कथा में आकर क्या करें? कमाओ इस धन को, परंतु यह भी तो सोचो कि झूठ की रेत से बना यह महल खड़ा कब तक रहेगा? एक दिन यह गिरेगा अवश्य। तुम भी देखोगे, तुम्हारा परिवार भी दब जाएगा। कुछ लोग इसलिए सत्संग में नहीं आते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं। एक शिष्य रहता था बुद्ध के पास। बुद्ध उसे प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें सुनाते, उपदेश देते, परंतु उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। एक दिन बोला, गुरुजी, इतने दिन हो गए आपका सत्संग सुनते, परंतु मिला तो कुछ है ही नहीं। बुद्ध ने शिष्य की ओर ध्यान से देखा और बोले, अच्छा, कल इसका उत्तर दूंगा। दूसरे दिन शिष्य गया। गुरु ने कहा, अंदर वाले कमरे में जा, वहां बांस की टोकरी पड़ी है, उसे उठाकर ले आ। शिष्य चला गया, टोकरी उठा लाया। बुद्ध ने कहा, अब नदी पर जा, इसमें पानी भरकर ले आ। शिष्य चला गया नदी पर। बांस की टोकरी में पानी भरा, परंतु वह रुका ही नहीं, सारा बह गया। उसने आकर बुद्ध को कहा, इसमें तो पानी रुकता ही नहीं। बुद्ध बोले, अच्छा, कल फिर जाना। वो फिर गया, फिर प्रयत्न किया, पानी नहीं भरा। इस प्रकार 7-8 दिन हो गए। उसने तंग आकर कहा, गुरुजी, कोई दूसरा काम बताइए जिससे आपको भी लाभ हो और मुझे भी। यह तो व्यर्थ का काम है। बांस की टोकरी में पानी भरा कैसे जा सकता है? बुद्ध हंसते हुए बोले, टोकरी कुछ साफ तो हुई? शिष्य ने कहा, हां जी, साफ तो हुई है। पहले मैली थी, अब चमकने लगी है। बुद्ध ने पूछा, कुछ नर्म भी हुई होगी? शिष्य ने कहा, जी, नर्म भी हुई है। प्रतिदिन पानी जो पड़ता है, धोता हूं इसे, नर्म तो होगी ही। बुद्ध ने पूछा, इसके छेद कुछ कम हुए हैं क्या? शिष्य ने कहा, हां, कुछ कुछ कम तो हुए हैं। बुद्ध बोले, यही सत्संग का लाभ है। मन की मैल धुल जाती है, आत्मा में शुद्धता आ जाती है, बुरे विचारों और संकल्पों के सुराग कम होने लगते हैं। तब एक समय ऐसा भी आता है जब ये छेद पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अगर कोई कुछ ज्ञान दे रहा है या कोई अच्छी शिक्षा दे रहा हो तो हमें ध्यान देना चाहिए। वो किसी भी समय काम आ सकती है।